नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का दिन फिर से खास 23 फरवरी आज जो है साथियों, मैं यहां आईपीएस कॉलेज इंदौर के बाहर खड़ा हूं और हम इंतजार कर रहे हैं हमारे प्यारे साथियों का जो अंदर एक्साइज कांस्टेबल का पेपर देने आए हैं। हम सीधा लेकर चलते हैं आपको स्टूडेंट के बीच, स्टूडेंट से चर्चा करते हैं कि पेपर कैसा रहा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर अमीशा परमार, मैं विनर्स की स्टूडेंट हूँ। क्या बात है अमीशा, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर अच्छा रहा, 56 अटेम्प्ट में। अच्छा, जैसे कि अमीशा बात करें, हम जीएस के पोर्शन से चालू करते हैं, तो जीएस में जो मेनली जो पोर्शन पूछा गया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा थे? सर संविधान का ज़्यादा पूछा था उन्होंने, समिति का भी पूछा था। एक पॉलिटिक्स में सिर्फ वही आया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। अच्छा, जीके में जो आया था आपका इतिहास से कि पानीपत का युद्ध? जी, इसमें बहुलक, माध्यम आदि का नाम एवं धारा सारा मैं पढ़ के गई, लेकिन सारा उन्होंने औसत ही पूछा है, कुछ भी नहीं आया सर क्वेश्चन। अच्छा, मतलब साथियों पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ है इस पेपर में। आपको ये बता दूं कि माध्यम आदि का बहुलक जिससे 3-3, 4-4 करीब क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ पे वो देखने को नहीं मिला। सर आज एक भी नहीं आया है उसमें से, माध्यम आदि का वाला एक भी नहीं आया। एक भी क्वेश्चन नहीं आया? सिर्फ एक आया, वो भी ट्रेन से आया, नाव धारा भी नहीं आई और तो टंकी। मेनली बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है पेपर का कि भाई जो अभी तक जो पूछा जा रहा था उसने पूरा की पूरा लेवल चेंज हो गया है। लेवल चेंज हो गया। गया। अच्छा, मेनली जो पोर्शन पूछेगा वो कहाँ से पूछा? सर औसत ज़्यादा। एवरेज से कितने क्वेश्चन आए? सर एवरेज से मतलब 5 से 6 क्वेश्चन करीब एवरेज के थे सर। और मिरर इमेज भी था। मिरर इमेज सर टाइमिंग का दे दिया उन्होंने, मतलब कि 7:30 बज रही है तो मिरर के सामने जब अपन रखेंगे टाइमिंग का है ना? तब आप टाइम बताइए। अच्छा, जैसे कि रीजनिंग के हम पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग में जो मेनली जो जैसे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं तो कितने क्वेश्चन? सीरीज ज़्यादा थी। नंबर सीरीज ज्यादा थे। ज़्यादा थी। कितने क्वेश्चन करीब थे? 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन। और सर केमिस्ट्री ज़्यादा थी। बायो के 2 या 3 क्वेश्चन ही थे, लेकिन केमिस्ट्री के 5-6 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, बायो से कम था। फिजिक्स का क्या हाल रहा? फिजिक्स का सर एक दो क्वेश्चन थे। अच्छा, लेकिन एक मेरा सवाल है सिर्फ आपसे कि एमपीजीके की क्या स्थिति है? सर एमपीजीके तो सब इतना खतरनाक गया कि मतलब क्वेश्चंस थे एमपीजीके के? एमपीजीके के क्वेश्चन सर नहीं थे मेरे हिसाब से, जहाँ तक लगता है। इसके बाद करंट अफेयर की मेनली हम बात करें तो करंट अफेयर मेनली जो पूछा जा रहा है कहाँ से पूछा जा रहा है? सर इतना तो कुछ ध्यान नहीं, बाकी मध्य प्रदेश का नहीं है सर, सारा इंटरनेशनल। सारा इंटरनेशनल और नेशनल। अच्छा, कुछ समिति वगैरह से कुछ? समिति वगैरह का एक क्वेश्चन आया था, समिति का। करंट अफेयर में इंडेक्स वगैरह से अभी कुछ पूछ रहा है? सर नहीं याद है इधर नहीं आता याद कुछ। है। चलिए, और कुछ हमारे स्टूडेंट के लिए जो भी कुछ आपकी टिप्स हों, जो भी कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे आपका एग्जाम और बेहतर जाए। सर ग्राफ के क्वेश्चन 3 से 4 ग्राफ के क्वेश्चन थे, सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया है। देखिए साथियों, सीधा रिव्यू हम यहाँ आईपीएस कॉलेज के बाहर से सीधा स्टूडेंट के साथ रिव्यू कर रहे हैं। सुनने में सीधा सीधा आ रहा है और देखने में भी आ रहा है कि एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है यहाँ पे। और एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चीज़ें उसने ऐड ऑन करी हैं तो कुछ चीज़ों को उसने बाहर किया है। जैसे कि माध्यम आदि का बहुलक के 4 से 5 क्वेश्चन करीब थे, तो अब जो है धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है। एवरेज और बाकी चीज़ों से अर्थमेटिक की तरफ उसका फोकस वापस से बढ़ गया है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राकेश धारवे। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा। जैसे कि पोर्शन वाइज अपन बात करते हैं, जीएस के पोर्शन में, जीएस में मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछे? हिस्ट्री पूछ रहे, हिस्ट्री में और पॉलिटी पॉलिटी से कितने क्या क्वेश्चन बने? 15-20 पूछ रहे। इकोनॉमिक्स से अच्छा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी मिलाकर मतलब 15 करीब? 15-20, हाँ दोनों। और जैसे कि जीके की बात करें तो जीके में मेनली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं? एमपी से तो कुछ नहीं पूछ रहे सर। एमपी से कुछ भी नहीं? नहीं। और जैसे कि बात करें कि भाई मैथ्स के पोर्शन की, तो मैथमेटिक्स का मेनली जो पोर्शन कहाँ से बना है? ये एडवांस और अर्थमेटिक। हाँ। अच्छा, परसेंटेज के कितने क्वेश्चन थे? 2-3 से 3 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के? इनके 2-3 सब। हाँ। अच्छा, और जैसे कि रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग में कहाँ से मेनली, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट आया था? कोडिंग डिकोडिंग। और जैसे कि ब्लड रिलेशन वगैरह से क्वेश्चन कुछ? ब्लड रिलेशन से नहीं पूछा सर, एक भी नहीं। और घड़ी से पूछ रहे हैं, क्लॉक से क्वेश्चन? क्लॉक और डिग्री पूछ रहे हैं उसमें। डिग्री पूछा। हाँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रामेश्वर डावर। रामेश्वर जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक रहा था सर। कितना आपका गुड अटेम्प्ट रहा? सर हमारा 55। 55 पोर्शन की यदि बात करें हम यहाँ से, तो मेनली जो जीएस में जो पोर्शन आपका था, जीएस से हम लोग शुरुआत करते हैं। जीएस में पोर्शन कहाँ से पूछा गया? सर जीएस में तो थोड़े हाई लेवल के अपना इतिहास वाले थे सर। इतिहास? हाँ सर, एक नीति आयोग से 2 क्वेश्चन आ गए थे। एक तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आ गया था, और एक किस योजना के तहत दूसरी, मतलब जो योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाए, 2 क्वेश्चन तो उसके बन गए थे। और वो जो पानीपत वाली 2 लड़ाई उसके क्वेश्चन आ गए थे सर। पानीपत की लड़ाई से 2 क्वेश्चन तो एक तो फर्स्ट पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी,
और एक उसके बाद में जो खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। का युद्ध, बहुत बढ़िया। इसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से कितने क्वेश्चन थे? सर आर्टिकल से थे और उसमें समितियाँ थी सर, समितियाँ? 2-3 समितियों के नाम आए थे। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। नेहा, कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा, 75 अटेंड। 75 इज़ अ गुड अटेम्प्ट नेहा। और जैसे कि हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में तो 2 ही क्वेश्चंस मेरे ख्याल से मुझे याद है। एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का पूछा था और सिंधु घाटी से रिलेटेड एक और कुछ पूछा था, और बाकी करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा 2022 और 23 से सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन एमपी की क्या स्थिति है अभी फिलहाल के एग्जाम में? नहीं आया था सर एमपी का। एमपी की कोई रीजनिंग के पोर्शन की हम बात करें तो रीजनिंग का कैसा? इजी थी सर, वो क्या कि स्पीड रहनी चाहिए रीजनिंग में बस। अच्छा, मेनली जो पोर्शन आया, जैसे कि हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, जो पिछले लास्ट जो पेपर थे अपने उसमें भी कोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो ये इसमें क्या हाल रहा कोडिंग? सर वो अरेंजमेंट वाला डिकोडिंग अरेंजमेंट लगाओ, इसका बहुत ज़्यादा था सर। हाँ बाकी अरेंजमेंट कितने क्वेश्चन से करीब कोडिंग से? 7-8 तो थे ही थे। 7-8। हाँ, अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट कितने का था? सिटिंग 7-8 अरेंजमेंट ये 5-6 तो ये थे। 5 से 6 का था। चलिए, बहुत तो बढ़िया। सर्कल वाले 2-3 थे और कितने लोग को बिठा रहा था सिटिंग अरेंजमेंट में? वो सर 6 वाला भी आया था और 8 वाला भी था। 6 वाला भी था और 8 वाले था। अच्छा, ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन में नहीं आया था। नहीं थे। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में नहीं आया था सर, उसमें आए थे अपने दर्पण वगैरह वाटर में। हाँ जी। मतलब मिरर इमेज इसमें पूछा गया था। बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन मैथमेटिक्स की पोर्शन की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में एडवांस और अर्थमेटिक 2 पोर्शन होते हैं हमारे। तो अर्थमेटिक में मेनली जो चैप्टर है वो कहाँ से पूछे? सर अर्थमेटिक में तो देखा जाए तो व्रत वगैरह से था, मतलब उसका, और वो सिलेंडर वगैरह का था। सिलेंडर मतलब आयतन वाला से 2D 3D से क्वेश्चन आए हैं ना। रोलर वाला बना दिया था, तो जो रोलर कैसे चलता तो उसका लाभ हानि से कोई क्वेश्चन? सर उसमें लाभानी का नहीं था डायरेक्टली। अच्छा, CISI से कोई क्वेश्चन? हाँ जी, इसमें तो कितने क्वेश्चन थे CISI से? एक ही था, एक ही सर। अच्छा, जैसे कि अभी लास्ट पेपरों में माध्यमातिका बहुलक बहुत ज़्यादा देखने को सर, मिल रहा है। उसमें भी था। कितने क्वेश्चन थे माध्यमातिका एक ही आया था, वेरिएशन वाला आया था, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन निकालना था। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 2, 3, 4 कितने आए? इसका तो एक ही था सर, यही वाला। बैंक में पूछते सर आए वो डाटा इंटरप्रेटर वो वाले। अच्छा, DI भी इसमें आ गई है। बहुत बढ़िया। DI भी इसमें क्वेश्चन आए थे। बहुत बढ़िया। हाँ सर, उसमें इजी भी थे और कुछ 1-2 क्वेश्चन। अर्थमेटिक में और जैसे कि बात करें परसेंटेज से कुछ कितने सवाल थे? परसेंटेज से तो सर डायरेक्टली नहीं थे, उसके परसेंटेज में और घुमा फिरा के दूसरी चीज़ें पूछ रहे थे। सिंप्लीफिकेशन से? हाँ, सिंप्लीफिकेशन में 3-4 आए थे। 3 से 4 करीब क्वेश्चन थे। अच्छा, और इसके बाद जीके में कुछ आपको याद है? मैंने जीके में सर तो 2-3 तो मैंने वो बता दिए, हिस्ट्री के थे, और वो अपना 42 वाला आर्टिकल वाला आ गया था सर उसमें। हाँ, तो साथियों, जैसा कि अभी हमने देखा रिव्यू में कि हमारे प्यारे स्टूडेंट ने कुछ जवाब दिए हैं हमारे प्यारे प्यारे प्रश्न के, तो वहाँ से ये बात निकल के आई है कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें जैसे कि माध्यमातिका बहुलक से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो क्वेश्चंस अब कम करके एवरेज और अर्थमेटिक की तरफ उसने ज़्यादा फोकस कर लिया है। साथियों, सीधी सी बात है, एनालिसिस आप देख कर जाएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि उसने जो है पैटर्न में थोड़ा सा जो बदलाव किया है उसको आप बिल्कुल देख कर जाएँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बने रहे साथियों अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।